जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ट्विन टावर गिराने के बाद जैसे कि हमने कुछ झंडा गाड़ दिया, ऐसे कुछ दिखाया जा रहा है टीवीज में, सोशल मीडिया में, इसी तरह है। बट दोस्तों, क्या सच में ये सब गिराने के बाद हमारा सोल्यूशन हो गया? क्या हम करप्शन मुक्त हो गई? क्या हर सिटी में इलीगल काम करना बंद हो जाएगा? अभी फिलहाल तो देखा जाए दोस्तों कि हर एक सिटी में ऐसा इलीगल काम हो गया है, हो चुका है, हो रहा है। क्या हम इस पे पाबंदी लगा सकते हैं? दोस्तों, वैसे ही अगर जो इलीगल काम चल रहा है, क्या इसमें अगर पहले से अगर खबरदारी ली गई होती तो आज इतना करोड़ों का नुकसान नहीं होता और उसी जगह पे कुछ अच्छा सा कुछ प्लान बन गया होता। बट सिस्टम की वजह से, हमारे करप्टेड अधिकारियों की वजह से, करप्टेड नेताओं की वजह से आज जो ट्विन टावर का हर्ष हुआ वो एक सबके लिए एक सबक है दोस्तों। जैसे कि हर एक मीडिया दिखा रहा है, हर फॉरेन मीडिया भी अपनी तारीफ कर रहा है, जैसे कि ट्विन टावर तोड़ा के जैसे कि हर पूरा इंडियन करप्टेड मुक्त कर दिया, जैसे कि इलीगल मुक्त कर दिया, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है दोस्तों। बट इसे हमें समझने की कुछ आदतें हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं अगर अधिकारियों ने, अगर वहाँ पे डेवलपर जान लो, अधिकारी जिसने भी उसको मंजूरी दी, जिसने भी उसको इंजीनियर ने वहाँ पे परमिशन दिया होगा, उनका क्या? बहरहाल उनको तो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी यूपी गवर्नमेंट ने बताया है। बट कार्रवाई होगी तब सब अगली बात है दोस्तों। बट अभी जो ट्विन टावर के जो रहने वाले जो भी फ्लैट्स ओनर थे, उनका क्या होगा? क्या उनको उनका फंड रिफंड मिल जाएगा, उनके पैसे? अब तो अगले प्रोसेस दोस्तों अभी क्या होने वाला है वही। बट दोस्तों, मैं सल्यूट करता हूँ हमारे कोर्ट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छे तरीके से जजमेंट दिया है इलीगल के ऊपर। एक बहुत तारीफ करने लायक है सच में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई 2012 से। 2011 में क्या हुआ दोस्तों कि जो नोएडा में जो सेक्टर 93 था दोस्तों, 93A, उस सेक्टर में इस ट्विन टावर का बनाया गया था। बहरहाल ये दिल्ली से बहुत नजदीक है, बट ये आता है यूपी में, ठीक है दोस्तों। तो यूपी में हाई कोर्ट की तरफ पे यहाँ पे पिटीशन डाली हुई थी, जो कि उस सेक्टर में जो रह रहे लोग थे उन्होंने। तो दोस्तों, पिटीशन के चलते ये काम उन्होंने कहा था कि इलीगल काम है, वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ हुआ है, जैसे कि ऐसे उन्होंने डाला था और आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी में। तो बाद में 2014 में हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। जजमेंट में वही उन्होंने कहा था कि 3 मंथ के अंदर उसको आपको गिरवाना है। तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट डेवलपर्स में सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था पिछले साल, माने कि 2021 में अगस्त महीने में उन्होंने जजमेंट किया था। और जो जजमेंट था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने दिया होता जजमेंट, वही उन्होंने कंटिन्यू किया, माने कि उन्होंने भी इस बिल्डिंग को तोड़वाने की मंजूरी दे दी थी। और साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने जो तोड़वाने का जो खर्चा है वो डेवलपर ही देगा, ऐसा उन्होंने कहा था दोस्तों। दोस्तों, ये बात कि वहाँ पे कितने फ्लैट्स है और कितने टॉल बिल्डिंग थी, 40 टावर, मतलब 40 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 900 से ऊपर वहाँ पे फ्लैट से, वो अलग सी बात है दोस्तों। बट इससे क्या हमारा करप्शन मुक्त हो गया भारत? जी नहीं दोस्तों। और दोस्तों, क्या इस बिल्डिंग का तोड़वाने के बाद हम सोल्यूशन हो गया, बस हैप्पीली हो गया, बस हमने एक 9 सेकंड का एक नज़ारा देखा, उसके बाद हम सब हैप्पीली हम चले गए और खाना भी किए। बट दोस्तों, उसके बाद उस फ्लैट के रहने वालों का क्या हुआ? वहाँ पे लगने वाले जो पैसा, मटेरियल्स, मेहनत, उसका क्या हुआ? और क्या ही एक ई फाइनल सोल्यूशन था, या फिर इससे सबक लेके अगले डेवलपर्स या फिर जो भी रियल एस्टेट में कोई ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा कोई गारंटी है क्या दोस्तों? जी बिल्कुल भी ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये चलता ही रहेगा। एक बिल्डिंग गिराने से कोई हमारे यहाँ पे नहीं कुछ होगा। बट दोस्तों, अगर इस बिल्डिंग का अगर सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया होता, अब तो बिल्डिंग टूटी गई, जान दो, अभी जैसे बोलते हैं ना कि जो हो गया सो हो गया। बट अगर इस बिल्डिंग का अगर हमने सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया होता,
एक्चुअली दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली ये जो बिल्डिंग जिस जगह पे बनी हुई थी वह एक्चुअली प्लान था गार्डन बनाने का। वहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो रहता है गार्डन, जो हर एक एरिया में गार्डन रहता है, उसी तौर पे उस गार्डन के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाने वाला था। बट डेवलपर्स क्या है, रियल एस्टेट वाले कहीं पे भी अपना सामान या कहीं पे भी अपना घर बनवा लेते हैं। वेल दोस्तों, बट बात है उसकी यूज की। अगर इसका तोड़ने के बाद तो वही गार्डन बनेगा या नहीं बनेगा वो अगली बात है दोस्तों। बट अगर गार्डन बनवाना था या फिर अगर हम उस 40 मंजिला इमारत में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे, बहरहाल ने जजमेंट दिया तो वो सही दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल अगर हमने स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, उसके बाद जो भी कुछ सोशल फंक्शन हो गया उसके अगर उसके लिए इस्तेमाल किया होता, या फिर पेंट आर्ट या फिर कुछ अलग अलग तरीके से अगर इस्तेमाल किया होता तो उसका ज़्यादा असर वही जो एरिया था, सेक्टर था, उन लोगों को ज़्यादा होता अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया होता। तो एक पार्ट है दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि फाइनल सोल्यूशन यही था क्या अपना करने का। ठीक है, जो हो गया और बात होगी। बट इससे क्या हम सच में अभी इलीगल काम करना बंद कर देंगे, जो रियल एस्टेट में माफिया है, या फिर अलग अलग किस्म दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कि इलीगल काम हर सिटीज में हो रहा है, अभी भी, वैसे भी हो गए, अभी भी हो रहा है और शायद आगे भी होगा। वेल दोस्तों, देखने वाली बात है। बट इससे हम क्या सीखते हैं दोस्तों? इससे सीखने का मकसद यही था, इसमें सीखने वाली बात यही है कि जो भी इलीगल काम ऐसे आसमान में जाते हैं, जो फिर जल्दबाजी में पैसा कमाने का सोचते हैं, फाइनली उसका हर्ष वही होता है जो कि इस ट्विन टावर का हुआ है दोस्तों। वह दोस्तों उसके आगे पीछे की हिस्ट्री में बताऊंगा नहीं, आप सभी को मालूम होगा, आपने टीवी पे देखा होगा। बट मेरा वीडियो बनने का मकसद यही था कि हम इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते थे या फिर और कोई चारा था। वेल दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट को सैल्यूट करता हूँ। ऐसे आगे जाके मतलब ऐसे इलीगल नहीं बनेंगे। मैं क्या, हम सभी होप्स करते हैं और ऐसा नहीं बनेगा। और हुआ भी तो हमारे कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट है हमारा, वो बिल्कुल भी वो 100% वहाँ पे अपना काम करेगी। मेरा दोस्तों मैं सैल्यूट क्यों कर रहा हूँ या फिर मैं क्यों उनकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये काम फाइनली उन्होंने ही किया है, ना कि सरकार ने। एक्चुअली जो काम सरकार का था, जो काम सरकार ने परमिशन दिया था, मतलब उस वक्त कौन सी सरकार थी उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। बट जो काम सरकार का था वो काम फाइनली कोर्ट ने ही किया, जैसे कि एज यूजुअल कोर्ट करती है। तो इसलिए दोस्तों वेल दोस्तों, इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ लगा इस जजमेंट में या फिर जो मैंने सुझाव बताया, सुझाव मान के मेरा नहीं दोस्तों, एक्सपर्टीज का सुझाव था, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपके इस सुझाव से अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।